तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हुए हैं कक्षा 10वीं का जो आपका जो बच्चों कल जो पेपर होने वाला है आपका एसएसटी। प्यारे बच्चों, हम उसका यहाँ पे बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। आप हमारे बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको हूबहू बच्चों वही क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो कि आपके कल जो है पेपर आने वाला है स्कूल में। ठीक है, सो बच्चों आपको हम यहाँ पे सारे के सारे आंसर की भी दिखाएंगे। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों इस पेपर का, तो बच्चों आप में आपका जो इस बार एग्जाम होने वाला है वो बच्चों 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें कि बच्चों 30 ऑब्जेक्टिव है और इसमें से बच्चों आपको बनाना है सिर्फ 25। ओके, इस बातों को याद रखिएगा। और बाकी का जो 25 नंबर है बच्चों वो आपका सब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करते चलिए हम आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, जो कि हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका इस बार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें नंबर 1 में, तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। मतलब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्र जो है वो कि हिंद चीन में शामिल नहीं है। तो बच्चों ये जो है आपका चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर, कहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे बच्चों भारत में गदर पार्टी की स्थापना जो है बच्चों किन्होंने की थी। एक सेकेंड बच्चों बता रहे हैं हम आपको। बच्चों भारत में गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये बच्चों किया था लाल हरदयाल ने। ठीक है, सॉरी बच्चों लाला हरदयाल ने। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। अलग क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, कहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 5 नंबर में, कहा है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो प्यारे बच्चों ये जो थे आपका कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो बच्चों वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो किया था वो किया था जेम्स वाट ने। मतलब भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अलग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो बच्चों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी बच्चों आपका 1907 में। मतलब 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों 8 नंबर, का है कि गोल घर कहाँ स्थित है। तो प्यारे बच्चों गोल घर आपका पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को न्यू डील लागू की। मतलब किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो बच्चों ये क्या था, एफडी रूजवेल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ये बच्चों का है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो बच्चों नेपोलियन संहिता जो है ये आपका बच्चों लागू की गई थी आपका 1804 में 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों का है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो हुई थी बच्चों 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखिएगा ये जो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा जर्मनी में। ठीक है, याद रखिएगा इस आंसर को, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था बच्चों जर्मनी में हुआ था, यहाँ देखिए बच्चों है भी। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे कहा है कि 1991 में निम्न में से कौन ध्यान से देखिए बच्चों, का है 13 नंबर क्वेश्चन। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ठीक है, तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका नई आर्थिक नीति। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंकिंग। ठीक है, ये आर्थिक क्रियाओं में से संबंधित मतलब आर्थिक क्रिया में है बट ये प्राथमिक क्षेत्र में ये बैंकिंग जो होता है नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग का केंद्र है। तो बच्चों ये जो है आपका हो जाएगा आयरन का केंद्र है बच्चों। ठीक है, लोहा एंड स्टील का जो है ये केंद्र है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। मतलब इसका मतलब क्या होता है यही आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था।
बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है आपका बच्चों ढाका। ओके, सो ये राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, हाँ टाका है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ढाका तो इसकी राजधानी है, टाका वहाँ पे जो है उसकी मुद्रा है। ओके, टाका। सो अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डी नंबर में आपका ऑप्शन भी टाका है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है आपका क्या, तो बच्चों राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, तो बच्चों भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो कानून लागू हुआ था वो हुआ था बच्चों आपका 1986 ईस्वी को। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों का है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान किया जाता है, तो बच्चों इनके द्वारा जो प्रदान किया जाता है वो क्या जाता है बच्चों दीर्घकालीन ऋण। ओके, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी। अलग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 22 नंबर का है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो बच्चों भारत में जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है, तो ये जो है बच्चों आपका कृष्णा से संबंधित रखती है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो बच्चों ये जो आया था जो मतलब बाढ़ जो आया था, तो ये जो सुनामी जो आया था इससे बच्चों बंगाल की खाड़ी जो भाग जो है वो बच्चों ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो यह हो गया बच्चों हमारा 24 नंबर का आंसर। और बच्चों 25 नंबर जो है क्वेश्चन का है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो बच्चों ये जो है केबल का टूट जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन, और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बच्चों बाढ़ जो है इनमें से सभी को क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका डी हो जाएगा। तो बच्चों आज का ऑब्जेक्टिव यहाँ तक था। अब हम आपको बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव का इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बच्चों आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और हम मिलते हैं फिर से इसी वीडियो में, अगले वीडियो में बच्चों इसी क्वेश्चन के सब्जेक्टिव के साथ। तो तब तक के लिए बने रहे बच्चों पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।